नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे अवधि में कहावत नाटा करे फुन्न फुन्न कब हमें न दबो, आंख पांख उल्ट दिन कब हमें छोड़बो। वही हाल होता है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा चुल मच जाती है कभी कभी जब वो देखते हैं कि यस यार ये रैली मेरी छूटी जा रही है, तो उनको फोमो आ जाता है। फोमो आ जाता है। फोमो को मैं अगर मान लिया आपको मतलब एक ग्लैंस में बताना चाहूं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब एक टाइप का जो ये डर हो जाता है कि यार मेरी रैली छूट गई है। रैली वैली कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट में छूटती उठती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो आपका पेशेंस है ना, वो पेशेंस गिरावट की मार्केट में लूज तो होता ही होता है। आपका पेशेंस जब राइज मार्केट होती है वहां पर भी लूज होता है। तो इसके लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि भाई ठीक है, 100 माइनस एज का जो फार्मूला आपने बताया हुआ था उसको मैं पालन तो करता हूं, लेकिन अभी उसके बाद में जो पैसा हमारा जो बच रहा है उसके बाद में क्या करूं। सीधी सी बात है कि भाई देखो, जिसके पास अगर पैसा उसने इकट्ठा किया हुआ है उसको थोड़ा सा क्या लगता है कि यार अभी तो टाइम ऐसा है कि मतलब जो है मैं इसको ना डालूंगा तो ये मेरी रैली छूट जाएगी। इतना परसेंट एक साल में गेन हो गया, इतना परसेंट जो है पिछले 2 साल में गेन हो गया। तो क्या होता है, जैसे एक साल भी रिटर्न आपका सुधरता है ना, तो पिछले 5 साल के रिटर्न को सुधार देता है। सपोज करो अगर इस साल में माइनस में या 4-5% में रिटर्न जाता है, अभी ये साल तो मतलब जो है ऐसा तो आएगा नहीं, हो सकता है कि मतलब जो है आने वाले साल में जैसे 2-3 टाइप के रिटर्न जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तो आपका एनुअलाइज रिटर्न हो गया, दूसरा आपका एक्सआईआर जो है हो जाता है, अपना रिटर्न हो जाता है, तीसरा आपका रोलिंग रिटर्न हो जाता है। रोलिंग रिटर्न मतलब जो है डे टू डे, जिस डेट में आपने किया हुआ है तो अगले डेट में, जिस महीने में आपने किया हुआ तो अगले महीने में, उस प्रकार से वो जो है उसको बोलते हैं रोलिंग, जो है वो बोलते हैं अपना रिटर्न बोलते हैं। तो कभी भी बोला जाता है किसी फंड की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए रोलिंग रिटर्न ही सबसे ज्यादा क्या होता है, एक जो बोलते हैं ना कि एक्यूरेट जो है मेजरमेंट का पैमाना होता है। लेकिन चलो आज की चर्चा उस पर नहीं है, आज की चर्चा है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम क्या करें। देखो भाई, जिसने अगर अपने 100 माइनस एज के फार्मूले को अडॉप्ट कर लिया है ना, वही एक इक्विटी का सही इन्वेस्टर है, सही मायने का इन्वेस्टर है। क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना तो आना ही चाहिए। अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप बोलोगे ग्रैब ग्रैब तो आप बता रहे हो, लेकिन तब तक हम पार कहां करें अपने पैसे को, हम रखे रहें? जाहिर सी बात है यस। तो इसके लिए आपको 2 तरीके अडॉप्ट करने हैं। आपको मैं माइक्रो इन्वेस्टमेंट का या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इसका कोई भी सलाह नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एक तो उस टाइप का गेन नहीं मिल पाता है, दूसरा श्योरिटी नहीं होती है। तो हम श्योर और उसमें क्यों ना रखें। तो सबसे पहले तो पहला जो चीज मैं एडवाइस करना चाहूंगा, देखो अपॉर्चुनिटी तो पक्का मार्केट देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एक चिंगारी आते ही आपका क्या होता है। फिर उन दोनों चीजों को बताने से पहले मैं आपको 2022 में लेकर के चलना चाहूंगा। अक्टूबर 2021 के बाद में नवंबर 2021 से लेकर के पूरे मार्च तक आप ये खुद सोच लीजिए। नवंबर ले लेता हूं, नवंबर ले लो, ठीक है ना। वहां पर ही स्टेबल हो गई थी नवंबर दिसंबर तक। जनवरी से फॉल दिखना शुरू हो गया था और सीधा अगले साल मार्च तक, 27-28 मार्च 2023 तक आपकी मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही है। उसी बीच में दबा करके सेलिंग हुई है, उसी बीच में 63,000 से लेकर के 48,000 और इसके बीच में 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो तकरीबन मान करके चलो कि 10-12 हजार का सेंसेक्स में आपका हमेशा गिरावट रहा ही रहा है। ठीक है ना। 50 से ऊपर एक दिन गई थी 47-48 पर, लेकिन उसके बाद में 50 के 60 के बीच, 50 से 55 के बीच में न जाने कितने दिन रही थी। तो आप खुद सोचिए 63 से लेकर के और यहां तक कितना ज्यादा मार्केट ने मौका दिया है। अब आप मतलब मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रही है तो समझने की कोशिश करें, नहीं इसको सोचिएगा तब फिर विचार करिएगा कि अगर मान लिया 77-78 आज के टाइम पर 80 भी मान लिया, अब अगर वहां से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में जाती है तो 68-70 के बीच में हमें इजीली हो जाएगी। 10% भी जाती है ना तो 70-72 हो गया, 15% भी जाती है तो कितना हो गया, 15-8-120, 12,000, तो 68 से 70 के बीच में, ठीक है ना। 20% जाती है तो 8 दूनी 16, मैं सीधे 80 पर जाकर के 3,000 पॉइंट और मैं जो है बढ़ा करके मैं बात कर रहा हूं। तो इसके बीच में क्या होगी, काफी टाइम तक कंसोलिडेशन के मोड में रहेगी, ठीक है ना। तो जब आपको ये समझ है कि आपकी ये चीजें छूटी हुई हैं, एसआईपी से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब सवाल ये उठता है, भाई देखो आपको मैंने बिल्कुल एकदम से एग्जांपल दे दिया है कि वहां तक
आप देखिए जुलाई से लेकर के और सितंबर तक कितना आपके एफआईआईज ने 2022 में ब्रूटली सेल किया था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और उस समय देखिए कितना इन्वेस्टमेंट का मौका हमारे पास था, जितना हमारे पास चंक रहा होता हम उस समय लगा सकते थे। तो आज के टाइम पर 2023 में कहां पहुंच गए होते। मार्च के बाद से उसने मार्केट ने किया, लेकिन उस समय लोगों को लग रहा था यार न जाने कब तक चलेगी। तो वहां पर क्या आ जाता है, एक टर्म हावी हो जाता है जिसको फट बोलते हैं, फियर एंड अनसर्टेनिटी, डाउट। उस समय अनिश्चितता कब तक रहेगी, उसके डर का माहौल हो जाता है, ये फोमो हो जाता है। ये आपके ऊपर नहीं है, जो टॉप के इन्वेस्टर्स है ना, जो टॉप पर बैठे हैं, हमारे आपके बीच नहीं है, उन पर भी ये दोनों चीजें हावी होती हैं, ये दोनों थिंग्स उनके ऊपर भी हावी होती हैं। तो आप बताएं कि अभी उसके बाद में आपके मन में भी सवाल आएगा ना कि आखिर में कोई ना कोई तो सोल्यूशन बताओ, हम उसके बाद में लेकर के हाथ में तो लेकर के पैसा बैठे नहीं रहेंगे। यस, उस समय हमें अपने जो हमारा पूर्वजी पैसा है उस पर हमें लेकर के जाना पड़ेगा। किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि जहां पर उनके पेरेंट्स एफडी ना करते हों, जहां पे उनके पेरेंट्स टीडी ना करते हों, टीडी मतलब टर्म डिपॉजिट ना करते हों, जहां पे उनके पूर्वज जो है गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में ना निवेश करते हों। जब मार्केट जोखिम के अधीन था तो लोगों को जब जागरूकता नहीं थी तो उसके बाद में इस चीज का फायदा करते थे। आज के टाइम पर क्या होता है कि उसको, चाहे आप कोई भी जो टॉप क्लास का बैंक लेंगे, वो क्या करती है, एक आपको जो ना इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती है। वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने अपने पैसे को, आपकी क्या होगी कि एक वहां पर वो लगा देते हैं, एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं, इतने थ्रेशोल्ड के बाद में बाकी पैसा जो आपका बच रहा है वो ऑटोमेटिक किसमें चला जाता है, एफडी के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है ना। तो एसबीआई में उसको एमओडी बोलते हैं। ठीक है, एमओडी बोलते हैं। तो उस एमओडी के फॉर्म में ऐसे ऐसे डिफरेंट बैंकों में डिफरेंट तरीके का वो करते हैं, नाम जो रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो मॉडिफाइड ऑप्शन जो है डिपॉजिट करके उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका अगर एसबीआई में अकाउंट है तो दूसरे बैंक में, तो आप वहां पर जाकर के उनको बोल सकते हो भाई मेरा थ्रेशोल्ड लगा करके बाकी को कहां डाल दो, इन्वेस्टमेंट में डाल दो, वहां बाकी का मेरा उसमें डाल दो। अब उसके बाद में उसका क्या फायदा होगा, एक तो आपने करना है कि उसको, मान लिया आपके पास अगर ज्यादा पैसा है इस समय और उसके बाद में आप एसआईपी के थ्रू करना चाह रहे हो, तो आप उसको थोड़ा सा, आपको 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में उसको 3-4 महीने में करना चाहिए। अब 3-4 महीना बोलते ही मेरे, या 1 साल बोलते ही मेरे, कई लोगों को तो गुस्सा आ जाती होगी। यस, डेफिनेट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमसे है कि हम आज के टाइम पर 21वीं सदी में केमिकल का फूड खा रहे हैं, तो पेशेंस तो हमारे अंदर है नहीं, और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि यस हमारी रैली छूट जाएगी। अब रैली आपकी कहीं नहीं छूट रही है। ये बात फैक्ट है कि आपकी रैली कहीं नहीं छूट रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो कर दिया है, तो आज के टाइम पर 7-7.5% तो आराम से गेन दे रहा है आपका इस टाइप का टर्म। दूसरे टाइप का टर्म आपने क्या करना है, आपने अगर प्लान कर लिया है कि यस सिनेरियोस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन पैसे को पार करना, खास करके जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब 45 साल से एबव के हो रहे हैं और 60 साल तक चले गए हैं। 60 साल वाले को भी इक्विटी में थोड़ा बहुत तो निवेश करना ही पड़ेगा। तो आपने इस ऑप्शन ये आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जाएं, वहां पर 1 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी वहां पर जरूर करें। सारा पैसा, क्योंकि आपका पोर्शन क्या है, इक्विटी का पोर्शन आपका कम हो गया जैसे जैसे एज बढ़ गया। मेरी मान लो 50 के आसपास में पहुंचने वाला हूँ, 49 ईयर्स का मतलब हो चुका हूं मैं, कंप्लीट हो गया हूं। तो वो जो 49 में मेरी जो चल रही है अभी, जो है रनिंग चल रही है। ठीक है। तो अब मेरा जो है कितना इक्विटी का पोर्शन है, 51% है। अब मुझे तो 51% पार करना है, तो 51% पार करना है, तो बाकी जो है 49% को क्या करेंगे, बाकी 49% को हमें सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज के मुताबिक आदमी की जरूरत पड़ सकती है, एज के मुताबिक ही आदमी को रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो हम कुछ करेंगे कब, आप बताइए। ठीक है ना। अब 15 साल 20 साल तो उनके पास, जिनके पास ये है कि यार मैं 65 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा, तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा,
अब रही बात बंदा 30 साल का है, 35 साल का है, तो यस उसको अगर लग रहा है कि मैं सस्टेन कर पाऊंगा, लेकिन बंदे सस्टेन नहीं कर पाते। मैं आपको एक बात बता दूं, तो आपने अभी अभी क्या हो रहा है कि मैं उस पर बात ऑलरेडी जो है कर चुका हूं, अब उस पर नहीं करना। हमने ये करना कि आखिर में हमने करना क्या है। तो वहां पर जाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देना, भाई मेरा थ्रेशोल्ड लगा करके, और उसके बाद में मेरे को इसमें डाल दो। जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी आप अपना एटीएम निकालोगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, वहां से आपकी वो एमओडी जितना आप डालोगे, रिक्वेस्ट डालोगे, उतना पैसा आपका तुरंत ही आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। आपको जहां खर्च करना करो, विद इन द नैनो सेकंड वो आता है और उसके बाद में आपका तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना। जो आपका रह जाता है उस पर आपका अच्छा खासा गेन मिल जाता है। इस पर भी आपको थोड़ी सी पेनल्टी जरूर लगती है। पेनल्टी मतलब वो ऑटो लग जाती है, क्योंकि आपकी होती है ऑटो, अपना ब्रेक होती है, तो उसमें आपको ना बैंक का चक्कर काटना है, ना बार बार ट्रांजेक्शन करना है, ना कुछ करना है, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपको मौका नहीं मिलता है, जितनी जितनी एसआईपी जा रही है उसको जाने दो। उसके बाद में जैसे ही आपका ग्रैब की तरफ आ जाता है, वहां पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। कल ही मैंने बता दिया था कि अगर आपका अकुमुलेशन जब रहेगा ना, तभी तो अब मैं नई उम्र के लड़कों के सामने क्या बोलते हैं मुताबिक वर्ड देख लीजिएगा, होना चाहता हूं। नए लड़कों के सामने मतलब क्या है कि आपके पास लॉन्ग टेन्योर तो है बाबू, लेकिन जो है सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि आपका अकुमुलेशन वहां पर डाउन हो जाएगा। अकुमुलेशन वहां पर डाउन हो जाएगा अगर आप सही तरीके से उसका वो नहीं लोगे। जैसे मैंने 10 तोले 12 तोले सोने का एग्जांपल आपको बताया था। तो जब आपको पता है कि आने वाले समय पर हमें 5% का ही मौका मिले, छोटी छोटी, तो देखो आदमी क्यों जो 5% की गिरावट पर जो तुरंत ही जोर लगा देता है पूरा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा अकुमुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। उस फीलिंग को थोड़ा सा ब्रॉड वे में आपने सोचना है। ठीक है ना। तो अभी जो है, अभी मान लिया आपका जिनका पैसा उसमें अच्छा खासा बन गया है, ज्यादा दिन के इन्वेस्टर हो, उसको निकालो और स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ रुख करो। जिनको लग रहा है कि मेरा साल 2 साल में मुझे पैसे की जरूरत है, लड़के की शादी की जरूरत है, लड़के के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लड़के का ये, वहां चले जाओ। वहां पर आप जाकर के 1 साल के लिए करोगे 9 से 9.5% का स्मॉल कैप के जो भी फाइनेंस बैंक है, जैसे उत्कर्ष हो गया, सुंदरम हो गया, ये लोग आपको इतने परसेंट का ब्याज दे रहे हैं। और ऊपर से क्या है कि गवर्नमेंट की गारंटी भी है, 5 लाख का है आपका, वो इंश्योर्ड रहता, कवर रहता, कहीं पर भी नहीं जाता। इन केस अगर उनको, क्योंकि डर तो भाई सबको लगता है कि यार मैंने यहाँ पर डाल दिया तो बाकी बैंक जैसे डूबे हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर इनके पास तो ज्यादा पूंजी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको सोचने वाली चीजें, क्योंकि अर्थ का मामला भाई मेरे, और एक एक देखिएगा, आधे आधे परसेंट के लिए आप जाइएगा लोन लेने के लिए, तो आप एक ब्रांच मैनेजर से बात करके दीजिएगा। वो चाहे तो आधा परसेंट 1% उसके पावर में होती है, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन अपनी संस्था का वफादार होता है। तो आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति क्यों नहीं वफादार हो सकते हो? क्यों आप ऐसा तरीका नहीं अपना सकते हो? वो मेरी समझ से परे है। आप लोग बोलिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे ना, देखो आपके पास टाइम तो है। जब आपको पता है कि आने वाले समय पर तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, कहाँ है आपने सोच लिया है, तो उन चीजों को जब आप करेंगे तो अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को, जो आप आज का सब्जेक्ट है उस पर आ जाता हूं, उस अवसर को आपको ग्रैब करना आना चाहिए। जब आपको पता है कि यस, तो देखो यार सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैं किसान आदमी भी हूं तो उसके लिहाज से बताता हूं। जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमें पता है कि आने वाले समय पर धान की रोपाई का मौसम आने वाला है। अगर आप बैसाख जेठ महीने में भी धान के बीज को डाल दोगे सही तरीके से, आर्टिफिशियल पानी आपके पास है, आप उसको सींचते रहोगे, धान का पौधा आपका उग जाएगा। लेकिन आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, लागत इतनी बढ़ जाएगी उसको संभाल करके रखने में, और जल्दी पैदा भी हो जाएगा। आज के टाइम पर खेत आपका इतने बड़े बड़े नाट हो जाएंगे, हरा भरा भी रहेगा, बट जब तक ऊपर की बारिश नहीं होगी, इस टाइप का ह्यूमिडिटी माहौल में नहीं होगी, तब तक आपका धान पैदा नहीं होगा। तो किसान क्या करता है भाई, इंतजार करता है, और थोड़ा सा जल्दी उसको करना है तो क्या करता है, धान का बेरन डाल देता है। तो ये एक टाइप का धान का बेरन मैं आपको डालने की बात बता रहा हूं। आप ऐसे करके धान की बेरन डाल दीजिए कि यस भाई मेरा समय से पहले हो गई है, उसके बाद में आपको निकाल निकाल करके खाली चारों पांचों फंडों में लगाना है। बहुत ही देसी एग्जांपल आपको दे रहा हूं।
जो अगर मान लिया कोई अगर शहरी बच्चे होंगे जिन्होंने, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली तो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में सब देसी होंगे, जैसे अपना विकास शर्मा जी ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया था, याद आ गया, बोला भैया मैंने तो गेहूं बेचा था जो है। तो हाँ भैया, जो है सबकी वही कहानी है, घर घर की कहानी है, और मैं उस चीज को अच्छे से समझता हूँ। तो अभी जैसे मतलब जो है, जब उस टाइप का जो है सीजन आता है ना, तब उस समय कोई काम करते हो तो उसकी लागत कम होती है, दूसरी उसकी पैदावार बड़ी अच्छी होती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बता दिया मैंने। तो इसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमें आना चाहिए, सही त्योहार पर हमें उस चीज को करना चाहिए। तो आज का यही सब्जेक्ट था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद जरूर आएगा। क्यों पसंद आएगा? क्योंकि अभी आपको अनुभव है नहीं, अभी आपने 2-3 चढ़ाव उतार को देखे नहीं है। 2008 के बाद में जो है 2009 में रिकवर तो कर गया था। अभी आप देखिए, जो आपका सेंसेक्स बीच में उठा था, जब आपके इलेक्शन के टाइम पर 4 महारथियों ने आपको किया था, जो कि स्तंभ थे, पिलर थे उस गवर्नमेंट की, बीजेपी के 2.0 के गवर्नमेंट के जो थे ना, स्तंभ थे, स्वयं जो प्रधानमंत्री जी, स्वयं जो गृह मंत्री थी, स्वयं आदरणीय जो फाइनेंस मिनिस्टर जी, स्वयं जो ये क्या नाम अपना विदेश मंत्री जी। तो इन चारों लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में किसमें ग्रोथ आई थी? क्या सारे में नहीं आई थी ना? जो लीडर थे, जो लीडर थे मोटे मोटे जो है, जैसे एचडीएफसी का 17% की भागीदारी है किसमें, सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो अभी जो है ना, जो मोटे मोटे जो लीडर थे, वो उनका ग्रोथ हुआ था। मतलब क्या हुआ कि उनमें ही पैसा आया था। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से क्या होगा कि जब इस प्रकार की रैली आती है, तो सब में रैली नहीं दिखाई देगी आपको, या सब में गिरावट तुरंत नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब एक्चुअल नेचुरल आएगी ना, नेचुरल आएगी, तो जो कहीं ना कहीं पंप डंप का कहानी जो है आपको उस समय वो कर रही थी, लग रही थी, ठीक है ना। और आपको बताया था कि बिक्स जब पागल हाथी के जैसे जब निकलता है, तो जिसको चाहता है उसको तोड़ता फोड़ता फिर उसके बाद में जाता है। तो आज के टाइम पर तो बिक्स आपका शांत है, चाहो तो एक चंक आप डाल सकते हो, आराम से डाल सकते हो। बट जिनको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वो आने वाले समय पर इसका इंतजार करें, या किसी और सिनेरियो का इंतजार करें। यस, डेफिनेट है मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। और नहीं मिलेगा तो भी यार जो 2-4%, 5% का तो आप कुछ ना कुछ तो आप हर महीने, दूसरे महीने तो आप जो कर ही रहे हो ना। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमें, एक्चुअली मैं बताऊं कि अगर हम चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो शेयर में कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमें आना चाहिए। अगर जिस दिन हमने उस चीज को सीख लिया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, उस दिन हमारा इन्वेस्टमेंट समझो द बेस्ट है। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, मात्र के लिए है। मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर शेयर का सलाह नहीं देता हूं। म्यूचुअल फंड की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे को ये समझ आ गई है कि ये शेयर म्यूचुअल फंड में जो है क्या होता है कि पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर आदमी स्मार्ट तरीके से करे। लेकिन क्या है, लॉस भी होता है, जोखिम के अधीन भी है। तो किसी भी निवेश से पहले आप अपने सेबी के रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, या अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों। बट फिर भी क्या है कि डरे नहीं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। फिर आप देखिएगा कि कम समय पर आपका कैसे गोल अचीव होता है। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भी इस पोजीशन में पहुंचे कि टैग देख करके सामान को खरीदने की जरूरत ना पड़े। हमने भी बहुत सारा कष्ट उठाया है जीवन में। कष्ट उठाया मतलब उस टाइप का अनुभव है, जब हम देखते थे हाँ यार सस्ता कहाँ पर मिलेगा, बार्गेनिंग करता। आज के टाइम पर ठीक है, नहीं मतलब जो है वो करता, चलो ठीक है यार ये वाला है जाने दो, ये रेडी वाला है, खुंचे वाला है, सब्जी वाला है, जाने दो इसको, मतलब जो ठीक है यार, 2-4 पैसा इसके पास चला जाएगा तो कोई बात नहीं है। अब ऐसा करके दिमाग में मतलब, तो ऐसा मैं चाहता हूं आप लोग भी उस पोजीशन पर पहुंचे, और उसके लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना यार बहुत जरूरी है। बाकी कोई भी शॉर्टकट मेरे पास नहीं है, कोई भी ऐसी वो नहीं है कि आपको रातों रात जो है चिराग घिस करके और हो जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक से मामला है, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो टाइम थोड़ा सा कम लगता है। और सबको पता है 15-20 साल कहना आसान होता है, लेकिन अगर आप 30 साल के युवा हैं तो आपको 20 साल के बाद में आप 50 साल के हो जाएंगे। आज मैं 49 साल का हूं, तो 20 साल के बाद में कितने हो जाऊंगा? 79 साल में हो जाऊंगा शायद। तब मैं बैंक भी जाने का मतलब उसमें अभी आलस्य रहेगी या वो रहेगा। तो इस बात को हमेशा सोच समझ करके चलें, ठीक है ना। अपने गोल को हमेशा ध्यान रखें कि जिनकी अगर शादी नहीं हो उनकी शादी होनी है, बच्चे होने हैं, बच्चों को पढ़ाई करनी है, या जिनके बच्चे हो गए उनके बच्चे किस उसमें रहेंगे। तो इन सारी चीजों को आपने सोचना है।
सोच करके, सोच समझ करके करना है, जोश में अपना होश नहीं खो देना है। जुआनी टॉक्स का आज मंत्र यही है। इसीलिए हाँ यस, अगर ये होता कि अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, ये रैली छूट गई है, तब तो मैं मान लेता कि हाँ ठीक है, जो करना है कर दो। लेकिन पक्का डेफिनेट है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको ग्रैब करना सीखें और डेफिनेट आएगी। क्योंकि मैंने 2022 में देखा था लोगों के पास फिर 2-4 महीने बाद रहा ही नहीं, ठन गोपाल हो गए, फिर वो एसआईपी के सहारे, फिर वो एसआईपी के सहारे। तो उस समय हमें उस पोजीशन में रहना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए। इसीलिए आपको 3-4 तरीके बताए जाते हैं, जो तरीके बताए जाते हैं वही तो मेरा काम है आपको बताना। यस बाबू ऐसा होता है, यस बड़े भाई, यस छोटे भाई, यस ऐसा होता है। तब आप जो ठन गोपाल ना रहे उस समय। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी क्योंकि वही है फोमो का शिकार, फोमो का शिकार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं तो आज ही डाल दूंगा, तो ही यूपी वाले भैया वाली स्टाइल हो जाती है। वो जो है एक बार मैंने आपको बताई थी, यस मैं तो ये हूं, डाल दिया। ऐसे थोड़ा सा मार्केट में नहीं चलता है भाई मेरे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो जितने नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज यार, बहुत अच्छी, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी यहाँ पर दी जाती है। आपको जब ये 5 साल 7 साल 10 साल हो जाएगा ना निवेश करते हुए, तब आपको समझ में आएगी कि मुझे कोई मिला था जिसने ये टाइप के इतने सारे दिए हैं। तब आपको समझ में ये चीज आएगी। आज हो सकता है जो नए हैं उनको समझ में ना आ रही हो, या हो सकता है जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो, आज के टाइम पर उनका अगर झुकाव बढ़ा हो, तो उनका एक्सपीरियंस कम हो रहा है, उनको मतलब जो है तब समझ में आएगा कि यस मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और 1 डिकेड का तो आप लोगों ने वादा किया ही हुआ है, ठीक है।